जानिए ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है और आज भी घर के बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्यों बैठ जाते हैं? दरअसल हमारे शास्त्रों में इसका रहस्य छिपा है जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब आप ईश्वर का ध्यान कर हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। सूरज के उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे ब्रह्मदेव का समय माना गया है जो 48 मिनट का होता है। ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की, ये समय उन्हीं का होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर देश में हर दिन अलग होता है जो सूरज के निकलने के वक्त पर निर्भर करता है, लेकिन ये 48 मिनट का वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। सुबह के ध्यान के बाद दृश्यावलोकन करना होता है जिसमें आपको सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना है जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं। वो समय, सुविधाएं और वो सारी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं। सुबह का ये मुहूर्त वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ये समय कुछ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट्स को इसी वक्त पढ़ाई की सलाह दी जाती है क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छा लगता है और याद की हुई चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती हैं। ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की। चमत्कारिक मंत्र: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करते समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर देखना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी और आप खुद में खुशी का अनुभव करने लगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। नंबर 1 संध्या वंदन, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 प्रार्थना और नंबर 4 अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित है, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या न करें? नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजा पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ऐसे समय में शहर की सफाई निषेध है। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि इस समय ऑक्सीजन 41%, करीब 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से
शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है, जो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन की हुई बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनी। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति ब्रह्मो मुहूर्ते संजागरच्छी व पंकज था। भाव प्रकाश सार 93। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। प्रातः रत्नं प्रातरिस्वा दधाति तं चिकित्सा प्रतगृहा निधंतो तेन प्रजां वर्ध्यमान आयुरायस्य पोषेण सुचेत सुवीरः। ऋग्वेद 1:125-1। अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। यद्य सूर्य उदितो अनागा मित्रो अर्यमा सुवाति सविता भगः। सामवेद 35। अर्थात व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। उद्दंत सूर्य इव सुप्तानां दुष्यतां वर्चाददे अथर्ववेद। अर्थात सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते उनका तेज खत्म हो जाता है। व्यावहारिक महत्व। व्यावहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।